हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि दुनिया में अनाज संकट पर दुनिया में अनाज संकट पर हम बेहतर स्थिति में हैं। अच्छा देखिए, अब से हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रयास करेंगे कि किसी भी वीडियो के जो टॉपिक हैं, जो मुद्दे हैं, उसको किसी अन्य मुद्दों से किस प्रकार से हम संबंधित कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन जो होता है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ जो होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये बड़ा आवश्यक है किसी तैयारी में, ख़ास करके यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी में ये आवश्यक है कि विभिन्न मुद्दों को किस प्रकार से हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें एनालिसिस करने में और चीज़ों को और ज़्यादा बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि द मोर वी रिवाइज, द मोर वी कैन कलेक्ट द थिंग्स एट द टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो देखें, ये दुनिया में अनाज संकट पर हम बेहतर स्थिति में, दैनिक भास्कर में जो लेख छपा हुआ है, संपादकीय लेख छपा हुआ है, तो इसमें से हम कौन से ऐसे डेटा हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, और कैसे हम इस टॉपिक को अन्य टॉपिक्स से रिलेट कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ में कि कैसे हम जोड़ने का प्रयास करें विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न शब्दों को, विभिन्न जो कंसेप्ट्स हैं या मुद्दे हैं, उनको कैसे हम किसी दूसरे मुद्दे से, किसी दूसरे विषयों से किस प्रकार से हम जैसे हम देखें, ये जो टॉपिक है अनाज संकट, तो इसको हम जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 3 में टॉपिक जो है, जिसमें हम कृषि से संबंधित चीज़ें हैं या खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो बातें होती हैं या सरकार की विकास नीतियों से संबंधित जो बातें होते हैं, उससे हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखें क्या इसमें है, पढ़कर चेक करें। रूस यूक्रेन युद्ध। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पिछले काफ़ी समय चल रहा है। अब युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भारत का मुद्दा नहीं है और ना ही ये यूपीएससी में ऐसा पूछने जा रहा है इसके बारे में। लेकिन हाँ, इस पे भारत का ओपिनियन क्या है, ये इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, और इस समय चल भी रहे हैं तो पूछा जाता ही होगा कि इसमें भारत का पक्ष क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि भारत का पक्ष हमेशा यही रहता है इस मुद्दे पर कि जो मिन्स्क समझौता हुआ था, मिन्स्क, आपको पता है कि यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस, उसकी राजधानी है मिन्स्क। इस मिन्स्क में 2 बार समझौता हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच में, शांति समझौता प्रकार का हुआ था। तो भारत बार बार यही रेफ़र करता है कि यही मिन्स्क समझौते को वो पालन करें और दोनों देश, रूस और यूक्रेन, आपस में बैठ करके और इस मिन्स्क समझौते में जो बातें की गई थी उसको ही फॉलो करें और युद्ध का सहारा न ले, जहाँ तक हो सके अपना राजनयिक संबंधों के द्वारा ही मुद्दों को सुलझाया जाए, ऐसा भारत का पक्ष है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमने कनेक्ट कर लिया इंटरनेशनल रिलेशंस से। तो यूक्रेन रूस युद्ध से वैश्विक सप्लाई चैन। अब ये वैश्विक सप्लाई चैन क्या होता है? सप्लाई चैन मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक कड़ी से दूसरे कड़ी में कैसे हम जोड़ते हैं। सप्लाई चेन का एक साधारण सा मतलब ये हो सकता है कि किसी चीज़ को रॉ मटेरियल से लेकर के उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो चीज़ें सहायक हो रही हैं, उसको हम सप्लाई चेन का हिस्सा मान सकते हैं। और वैश्विक सप्लाई चेन का मीनिंग हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश है, एक्स देश है, वाई देश है, जेड देश है। अब ये तीनों देश हैं, अलग अलग देश हैं। हो सकता है कि इसमें से एक्स कंट्री के पास जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, कच्चे उत्पाद जो होते हैं, वो अच्छी मात्रा में अवेलेबल हों, लेकिन वाई के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो ना हों, इसके पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब हो। और जो जेड है उसके पास ना ही प्राइमरी सेक्टर से संबंधित, ना ही सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित कोई चीज़ें हों, बल्कि इसके पास ये सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर पाती हैं, जैसे कि इंटरनेट, बैंकिंग, जो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, फिर कस्टमर केयर से वार्ता करना या कस्टमर को हैंडल करना, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों को देखना, ये सारे काम ये जेड वाला कर सकता है, जेड कंट्री कर सकती हैं। तो वैश्विक सप्लाई चेन में क्या होगा कि एक्स कंट्री अपने उत्पाद को वाई को सेंड करेगी, वाई इसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करने के बाद में उसको जेड कंट्री के हेल्प से किसी ए कंट्री में जा कर के उसको विक्रय कर देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि 3 देश आपस में कैसे एक दूसरे का सहयोग करके पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं। तो इसको हम वैश्विक सप्लाई चेन जैसा कुछ बात कह सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यूक्रेन रूस युद्ध से वैश्विक सप्लाई चेन बिगड़ गया है। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के दर्जनों देश और अफगानिस्तान भयंकर खाद्य संकट की ओर बढ़ चुके हैं। पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल सहित आसपास के कई देश भी जल्द ही इसकी जद में होंगे। श्रीलंका की हालत सामने है। मानव विकास के कई पैरामीटर्स पर दुनिया के कई देशों से पीछे रहा है। आज इस स्थिति में है कि दुनिया को अनाज, मशीनें और दवाएं बेच रहा है और मानवता के आधार पर श्रीलंका को अनाज की 2 खेपें दे चुका है भारत। किसी भी देशवासी के लिए यह खुशी की बात है कि हमारे पास अनाज बहुतायत है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कुपोषण और अल्प पोषण से गरीबों को मुक्ति दिलाने के लिए फोर्टिफाइड राइस यानी पोषण युक्त चावल, फोर्टिफाइड राइस मतलब होता है पोषण युक्त चावल देने का 3 वर्षीय चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर की थी। सरकार की तमाम योजनाओं में दिए जाने वाले चावल में अनेक माइक्रो पोषक तत्व निश्चित मात्रा में मिलाए जाएंगे। ये पोषक तत्व चावल के पाउडर में इस तरह मिलाए जाएंगे कि इनका आकार चावल की तरह ही होगा और चावल में इन्हें मिलाकर पकाने से स्वाद और विधि में कोई बदलाव नहीं आएगा। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 के मुकाबले देश के 22 से 18 राज्यों में बच्चों के कुपोषण जनित नाटापन, कमजोरी और कम वजन का प्रतिशत बढ़ा है। इनमें सबसे चौंकाने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल, जो प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण या स्वास्थ्य अंतर संरचना में बेहतर रहे हैं। तो इस प्रकार के हम जो संपादकीय हैं, जो एडिटोरियल हैं, उसको पढ़ के हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले बताया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में किस प्रकार से वैश्विक सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है माफ़ करिएगा। फिर इसका इफ़ेक्ट किस प्रकार से दूसरे देशों के ऊपर पड़ रहा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप, यहाँ सब किस प्रकार से इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिर 138 करोड़ की आबादी भारत के पास भी है, लेकिन फिर भी वो मानव के विकास के पैरामीटर्स पर दुनिया के कई देशों से पीछे रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो दुनिया में दवाएं, मशीनें, अनाज ये सब चीज़ भेज रहा है। तो मतलब भारत में नेगेटिव बात अगर है कि वो मानवता सूचकांक में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव बात भी है कि हम दवाओं को, मशीनों को और अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हमारे आगे श्रीलंका है। तो मतलब जब भी हम ओपिनियन दें भारत के विकास के मुद्दों पर, तो हम उसमें देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को हम ध्यान में रखें, और जब भी हम आलोचना करें तो उसके साथ में उसकी प्रशंसा और पॉजिटिव जो बातें हैं वो भी अपने दिमाग में रखें। एक तरफ़ा राय या एक तरफ़ा होने से, एकांगी उत्तर देने से बचना चाहिए। फिर इस एडिटोरियल में हम देख सकते हैं कि किसी भी देशवासी के लिए यह खुशी की बात है कि हमारे पास अनाज बहुतायत है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कुपोषण और अब देखिए सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया है। इसी के द्वारा फोर्टिफाइड राइस, पोषण युक्त चावल देने की बात कर रहे हैं 3 साल तक चरणबद्ध तरीके से। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट बता रही है कि 2015-16 के मुकाबले देश के 22 में से 18 राज्यों में बच्चों के कुपोषण, नाटापन और उनके जो वज़न का प्रतिशत, कम वज़न होना, कमजोरी होना, इनका प्रतिशत बढ़ रहा है। और देखिए ऐसे राज्य जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा है, लोगों का जो मतलब इनकम है वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में कमी देखी जा रही है। जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, केरल। सोचिए 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तो लोगों की इनकम भी ज़्यादा है, लोगों का मतलब हर चीज़ के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्वास्थ्य के पैमाने अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। तो इस वाले वीडियो से हमने
चीज़ों को एक दूसरे से संबंधित करके देखने का प्रयास किया। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हम अन्य टॉपिक्स पर भी या एडिटोरियल पर डिस्कशन करेंगे, ताकि चीज़ों की तैयारी और उसकी समझ सही प्रकार से हो सके। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।